तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो मिर्जापुर सीजन 3 अगले महीने 5 तारीख को रिलीज हो जाएगा, लेकिन इसका सीजन 1 आज से ऑलमोस्ट 6 साल पहले 2018 में रिलीज हुआ था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मिर्जापुर सीजन 3 आने से पहले इसके सीजन 1 का एक छोटा सा रिकैप कर लिया जाए ऊपर से, जिससे कि याद आ जाए कि आखिर सीजन 1 में हुआ क्या था। तो आज की वीडियो में हम मिर्जापुर सीजन 3 का रिकैप करने वाले हैं। और बस आगे बढ़ने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर भाई चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले मिर्जापुर सीजन 1 के मेन कैरेक्टर्स पर एक नजर मार लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आते हैं अपने वन एंड ओनली कालीन भैया AKA अखंडानंद त्रिपाठी, किंग ऑफ मिर्जापुर। यह है मिर्जापुर के एक जाने माने बिजनेसमैन और साथ में इनको आप डॉन भी कह सकते हो कि इनका कारोबार है कट्टों का और अफीम का। और इनका एक लौता बेटा भी है मुन्ना त्रिपाठी या फिर मुन्ना भैया या फिर फूलचंद त्रिपाठी। मुन्ना के अंदर भूख है पावर की, उसको बनना है मिर्जापुर का किंग और इसीलिए उसकी अपनी बाप से भी इतनी बनती नहीं है। फिर कालीन भैया के बाबूजी भी हैं जिनका नाम है सत्यानंद त्रिपाठी, जो कि इससे पहले उनका मिर्जापुर पर राज था और अभी भी वो सलाह मशवरा साथ में बहुत कुछ देते और लेते रहते हैं। साथ ही कालीन भैया की सेकंड वाइफ भी है बीना त्रिपाठी, क्योंकि फर्स्ट वाली मर चुकी थी और फर्स्ट वाली वाइफ का ही बेटा था मुन्ना। और कालीन भैया का राइट हैंड है मकबूल, जो कि कालीन भैया के कहने पर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और इधर कालीन भैया का एक पुराना दोस्त भी है रतिशंकर शुक्ला, जो कि बाहुबली है जौनपुर का। पहले कालीन भैया का बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन अभी ये कट्टर दुश्मन है। साथ ही रतिशंकर शुक्ला का एक बेटा भी है शरद शुक्ला, जिसका कि सीजन 2 में ज्यादा रोल है, इसमें नहीं। इसके अलावा सीजन 1 में हमको मुन्ना भैया के भी दो दोस्त देखने को मिलते हैं। पहला है ये अपना कंपाउंडर एंड दूसरा दिस मैन ललित। इसके अलावा हमको मिर्जापुर में एक और मिडिल क्लास फैमिली देखने को मिलती है, गुड्डू और बबलू की फैमिली। गुड्डू और बबलू दोनों भाई होते हैं, उनके पिताजी एक वकील होते हैं, उनकी माताजी ये होती है, उनकी एक सिस्टर भी है डिम्पी। इसके अलावा हमको मिर्जापुर में और भी कुछ मेन कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आती है स्वीटी और गोलू, दोनों बहनें हैं। इनके पिताजी एक पुलिस ऑफिसर हैं जो कि काम करते हैं कालीन भैया के लिए ही। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, स्वीटी और गुड्डू आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं और मुन्ना भैया भी स्वीटी से प्यार करते हैं, लेकिन स्वीटी मुन्ना से प्यार नहीं करती क्योंकि वो गुड्डू से करती है। इट्स क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड। और गोलू और बबलू के बीच भी थोड़ी बहुत लव स्टोरी आगे बढ़ने लगती है, लेकिन फिर सीजन 1 के एंड में जो होता है यू नो। इसके अलावा हमको JP यादव नाम का एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि छोटा भाई होता है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का। इसके अलावा हमको मिर्जापुर में एक और पुलिसमैन कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसको कि स्पेशली भेजा जाता है मिर्जापुर में क्राइम रोकने के लिए, जिनका नाम होता है राम शरण मौर्य। सो आई होप कि मैंने आपको सारे मिर्जापुर सीजन 1 के मेन कैरेक्टर्स बता दिए हैं। इसके बाद अगर सीजन 1 की मोटी मोटी कहानी की बात करें तो कहानी स्टार्ट होती है मुन्ना भैया से, जो कि बारात में नाचते हुए एक दूल्हे को उड़ा देते हैं, जिसके बाद उस दूल्हे के मामा और पिताजी केस लेकर पहुंचते हैं गुड्डू और बबलू के पापा के पास, जो कि एक वकील है। और क्योंकि वो एक ईमानदार वकील है तो वो उनका केस ले भी लेते हैं। लेकिन इधर जब कालीन भैया को पता लगता है कि मुन्ना ने एक दूल्हे को उड़ा दिया, तो वो मामला सॉर्ट आउट करने के लिए मकबूल को कहते हैं, लेकिन मुन्ना कहता है कि रहने दो, मैं खुद संभाल लूंगा। और फिर वो पहुंच जाता है अपने दोस्तों के साथ गुड्डू और बबलू के घर। वहाँ जाकर अच्छी खासी फाइट होती है, लेकिन एंड द एंड गुड्डू भैया मुन्ना को धो देते हैं। तो फिर उनको कालीन भैया अपने घर बुलाते हैं और बदले में उनकी हिम्मत को देखते हुए उनको जॉब ऑफर कर देते हैं कि हमारे लिए तुम दोनों काम करो। और वो दोनों मान भी जाते हैं और कालीन भैया के लिए काम करने लगते हैं। जैसे कि मुन्ना इतना ज्यादा खुश नहीं होता है, क्योंकि उसको बदला लेना होता है उन दोनों से उस मार के लिए। जिसके बाद गुड्डू और बबलू दोनों जाते हैं अपने पिताजी के पास ये कहने के लिए कि आपको ये केस छोड़ना होगा, लेकिन उनका बाप उनकी एक नहीं सुनता है, क्योंकि ही इज लॉयल फॉर हिज वर्क, और वो उनको भला बुरा कहकर भगा देता है। लेकिन इसके बाद ये दोनों जाते हैं उस फैमिली के साथ जिनका दूल्हा मरा था और उनको डराते धमकाते हैं और वापस केस लेने के लिए मना लेते हैं। जिसके बाद ये दोनों मिलकर कालीन भैया के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके कारोबार में उनको प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं, उनके दुश्मनों को मारते हैं। और इधर साइड में गुड्डू भैया और स्वीटी की लव स्टोरी भी चल रही होती है, जिसके बीच में मुन्ना भैया भी स्वीटी को अप्रोच करते रहते हैं, लेकिन स्वीटी को चाहिए गुड्डू। और इसके साथ साथ गुड्डू भैया का एक और सपना होता है कि उसको मिस्टर पूर्वांचल बनना होता है, और उसके लिए वो काफी तैयारी भी करता है। और इधर हमको रतिशंकर शुक्ला भी देखने को मिलते हैं, जो कि अपने में ही क ख ग करवा रहे होते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कालीन भैया के ये अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन फिर जब इनको लगता है कि इनको मिर्जापुर में कुछ नहीं मिलने वाला, तो ये बाबूजी पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद बाबूजी इनको माफ भी कर देते हैं और बदले में इनको जौनपुर दे देते हैं। लेकिन अभी भी इनको मिर्जापुर ही चाहिए, जिसके लिए मुन्ना पर अटैक भी करवाते हैं। लेकिन मुन्ना गाँव मरने वाले थे, बिकॉज ही इज मुन्ना भैया। तोते ठोक देते हैं साले को, जिसके बाद सब कुछ सही चल रहा होता है। इधर गुड्डू और स्वीटी की लव स्टोरी भी, कालीन भैया का कारोबार भी और गुड्डू और बबलू का काम भी। लेकिन इसके बीच में मुन्ना भैया के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा होता है, क्योंकि जिन बंदों
ने उसको मारा है उनको ही उसका बाप जॉब दे देता है, और जिस लड़की से वो प्यार करता है वो लड़की उसी से प्यार करती है जिसने उसको पीटा था, और ऊपर से उसको चाहिए पावर, उसको बनना है किंग ऑफ मिर्जापुर। लेकिन अभी उसका बाप जिंदा है तो वो बन नहीं सकता, जिसके लिए मुन्ना को उसका दोस्त ये सजेस्ट करता है कि वो उसके लिए उसके बाप को भी मार सकता है। लेकिन तब मुन्ना कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मेरा बाप है। लेकिन फिर एंड में एक दिन वो कंपाउंडर को अपने बाप को मारने भी भेज देता है, लेकिन कालीन भैया बच जाते हैं और फिर मुन्ना भैया को ही अपने उस दोस्त को अपने ही हाथों से मारना पड़ता है। इधर गुड्डू भैया को गन वायलेंस में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, और वो जितना आप सोचते हैं उससे कई गुना आगे जा रहा होता है, कालीन भैया से भी आगे निकलने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इधर सरकार भी मिर्जापुर में इतना वायलेंस देखने के बाद चुप तो नहीं बैठने वाली थी, वो भी एक स्पेशल ऑफिसर को मिर्जापुर भेजते हैं ये सब रोकने के लिए, जो कि ये भाई साहब है, और फिर ये आकर अपनी फील्डिंग विल्डिंग बिठाते भी हैं। जिसके बाद कुछ ट्रेंड पुलिस ऑफिसर की टीम गुड्डू और बबलू पर हमला भी कर देते हैं, जिसके बाद वो बच तो जाते हैं, लेकिन फिर वो कालीन भैया को फोन मिलाते हैं कि हम पर अटैक हुआ है, और उनका मानना होता है कि ये रतिशंकर शुक्ला ने करवाया है। जिसके बाद कालीन भैया उनको कहते हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ और कुछ भी मत करना, और जिसके बाद ये दोनों भाई अंडरग्राउंड भी हो जाते हैं। लेकिन फिर इनको एक डील मिलती है जिसके लिए बबलू मना भी करता है, लेकिन गुड्डू भैया कहते हैं कि इधर आए हैं तो उसको भी सुलटा ही लेते हैं, और फिर ये उस पार्टी से मिलने जाते हैं। तो वो होता है रतिशंकर शुक्ला, जो कि इनके सामने एक ऑफर रखता है कि कालीन भैया को छोड़ दो और मेरे साथ ज्वाइन कर लो, और हम सब मिलकर मिर्जापुर की ले लेंगे, यू नो। लेकिन इधर भाई गुड्डू भैया सीधा माथे में गोली मारकर शुक्ला जी को निपटा देते हैं, बिना सोचे समझे, बिना कालीन भैया से पूछे हुए। ही जस्ट किल्ड हिम। जिसके बाद ये खबर हर जगह पहुंच जाती है, चीफ मिनिस्टर तक भी, और सब के सब कालीन भैया को कहने लगते हैं कि ये क्या करवा दिया, और कालीन भैया को खुद नहीं पता कि ये कैसे गया, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि हाँ मैंने ही कहा था उनसे ये करने के लिए, और उन्होंने कर दिया। जिसके बाद गुड्डू और बबलू वापस कालीन भैया के पास आते हैं, तो वहाँ पर गुड्डू कुछ ज्यादा ही बोलने लगता है, कालीन भैया से भी ऊपर जाकर। जिसके बाद कालीन भैया और उसके बाबूजी को ये लगने लगता है कि अब गुड्डू ये हाथ से निकल रहे हैं, अगर अब इनको रोका नहीं तो कल ये इनको भी मार सकते हैं। तो इसीलिए कालीन भैया सोचते हैं कि कुछ तो प्रबंध करना पड़ेगा। और इधर मुन्ना भैया की तो बात ही मत करो, उनको पता चल जाता है कि स्वीटी गुड्डू से प्यार करती है। इसके बाद मुन्ना भैया और भी पागल हो जाता है, और बस अब तो वो फिराक में है कि कब उसको मौका मिले और कब वो इन दोनों को मारे। और इधर स्वीटी और गुड्डू शादी भी कर लेते हैं, भाभी जी प्रेग्नेंट भी हो जाती है, और फिर इन सब के बाद आती है मिस्टर पूर्वांचल प्रतियोगिता, जिसमें कि गुड्डू भैया ऑब्वियसली भाग लेते हैं। लेकिन कालीन भैया गुड्डू भैया की उसकी औकात दिखाने के लिए उसको जानबूझकर हरवा देते हैं और दूसरे को बना देते हैं मिस्टर पूर्वांचल। जिसके बाद गुड्डू भैया उस बंदे को बहुत पीटता है जिसको कि मिस्टर पूर्वांचल का पद दिया जाता है, और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में गुड्डू भैया का सपना चूर चूर हो जाता है। जिसके बाद वो बहुत शांत सा हो जाता है, किसी से ढंग से बात तक नहीं करता है। जिसके बाद डिम्पी की एक सहेली की शादी होती है, जो कि बेटी होती है लाला की। लाला वही है जो कि अफीम का बिजनेस करते हैं कालीन भैया के साथ। तो इसीलिए गुड्डू, बबलू, डिम्पी और गोलू, स्वीटी ये सब के सब मिलकर जाते हैं उस शादी में। और इधर जिस मौके के तलाश में मुन्ना भैया थे वो मौका उनको मिल जाता है, क्योंकि खुद उसका बाप कालीन भैया उसको आकर कहता है कि एक काम करो, ये गन लो और जाकर मार दो सालों को और प्रूव करो खुद को कि तुम इस लायक हो। जिसके बाद मुन्ना भैया फुल लोडेड गन वन लेकर अपने पंटर लोग को लेकर पहुंच जाता है शादी में ही। वहाँ जाकर उसको पता लगता है कि शादी लाला की बेटी की है, लेकिन ही डजंट केयर। वहाँ पर हमको चचा जी भी देखने को मिलते हैं, और मुन्ना भैया सबके सबको गन पॉइंट पर रख लेते हैं। जिसके बाद सबसे पहले वो मारता है स्वीटी को, बिकॉज उससे प्यार करता था, और जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो उससे आप सबसे ज्यादा नफरत भी करते हो, तो यू नो। फिर उसके बाद गुड्डू भैया की आंखों के सामने उसके भाई यानी कि बबलू भैया को मारता है, वो भी सीधा सर में। लेकिन उसके बाद फिर शादी में थोड़ी हड़कंप मच जाती है, इधर उधर से गोलियां चलने लगती है, जिसके बीच भीड़ में से गोलू और गुड्डू भैया निकल आते हैं, और सीजन 1 यहीं पर ही एंड हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी बताना भूल गया, जो कि है बीना त्रिपाठी की, जिसका कि अपने ही नौकर के साथ चक्कर चल रहा होता है, जिसका नाम होता है राजा। लेकिन ये बात पता चल जाती है बाबूजी को, और फिर वो राजा जी का केला ही कटवा देते हैं और खुद अपने ही बेटे की पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं। यू नो, आगे मैं नहीं बोलने वाला। उनका मानना ही होता है कि तुम्हारे अंदर त्रिपाठियों का ही बीज पनपेगा, किसी और का नहीं, और बस इससे आगे कुछ भी नहीं। ओके, आई होप कि आप सीजन 1 थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे कि क्या हुआ था, क्या था। इसके अलावा आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या सीजन 2 पर भी ऐसी कोई वीडियो बनाऊं। बाकी अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लग गई हो तो लाइक कर देना। चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो प्लीज, 5K करवा दो जल्दी से। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय।